टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें जी। सरकार, क्या खबर लाए हैं आप? ख्वाजा साहब, मेरा नाम रशीद है। रशीद साहब, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। माशाल्लाह। ये सामने दो ख़वातीन जो बैठी हैं, माँ बेटी, जी जी, मेरे मकान के फर्स्ट फ्लोर के पोर्शन में गुज़िश्ता 10 साल से किराएदार हैं। शुरू में ये अपने इन खातून के शौहर शिफ्ट हुए थे मेरे घर में, और बुनियादी कुछ थोड़ी सी तमीज़ हो जाएगी। मेरे ऑफिस में साथ काम करते थे इनके वालिद, अच्छा, बच्ची के वालिद और इन खातून के जी जी, इनके शौहर। बहुत पुरानी बात है, जब ये बच्ची छोटी सी थी, बड़ी इमरजेंसी में आया कि मालिक मकान ने मुझे नोटिस दे दिया और मेरा सामान बाहर निकाल रहे। तो मैंने उनको, मेरा उस वक्त किराएदार छोड़ के चले गए थे मेरा पोर्शन, तो मैंने इनको कहा कि ठीक है, आप अपना सामान रख लें, तो बाकी कार्रवाई हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। क्योंकि दफ्तर में रोज़ मिलना जुलना था, कोई ऐसी बात अजनबियत की बात नहीं थी। खैर, वो लोग शिफ्ट हो गए। फिर मैंने एग्रीमेंट वगैरह की बात करी तो कहने लगा, अरे नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपसे क्या वो ऐसा वो है, एक पुराना ताल्लुक़ है। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी मेरे इसरार करने पे एक दिन उन्होंने मुझे एग्रीमेंट साइन कर दिया? साइन नहीं करा, सिर्फ नकद रकम मुझे एडवांस की अच्छा, आपको नकद रकम एडवांस पे दे दी? 6 महीने का एडवांस, जो कि 1.5 लाख रुपए था। वेरी गुड। मामला नरम गरम, आपको पता है, किराएदार मालिक मकान का ताल्लुक इतना खुशगवार नहीं होता, लेकिन चूंकि उनसे एक ताल्लुक भी था तो मामला बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में चलते रहे। माशाल्लाह। वो के बीच में कभी कभी ऐसी रुकावटें आई, लेकिन वो खुश असलूबी से बाहमी बातचीत के जरिए तय हो, दुरुस्त हो गई। 2 साल पहले इन खातून के शौहर, जो कि मेरे दोस्त भी थे ऑफिस में, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। उसके बाद कुछ अरसे तक तो इनके हालात दुरुस्त रहे, लेकिन बाद में मेरे किराए के हवाले से मुझे कुछ तकलीफ का सामना और दुश्वारियाँ भी उठानी पड़ी। हाँ। क्योंकि ये किराया मेरी गुजर बसर के लिए ही मैंने ये पोर्शन किराए पे दे रखा है, इससे मेरे रोज़मर्रा के अखराजात में करता हूँ। बाकी ये है कि जो जॉब वगैरह है, उसमें मेरी जवान बच्ची है, उसकी शादी के लिए मैंने कुछ बीसियाँ डाली हुई हैं, तो वो मेरी पूरी रकम उस बचत में चली जाती है। बाकी मेरी ज़ाती गुजर बसर का दारोमदार इनके किराए पर होता है। अब सूरत हाल इतनी खुशगवार नहीं है। 6 महीने से मुझे 1 रुपया किराए का नहीं मिला है, और इसके अलावा यूटिलिटीज़ के बिल भी आउटस्टैंडिंग हो रहे हैं। बाज़ औक़ात तो मीटर भी कटने की नौबत आई, लेकिन मैंने बहरहाल ना होते हुए भी मैंने किसी से मांग तांग के इंस्टॉलमेंट करा के वो सप्लाई बहाल रखी। अब इस सिलसिले में इनसे जब भी मैंने इनसे इस बारे में इस्तफसार करना चाहा या बातचीत करना चाहिए, तो अपनी मजबूरियों का एक लंबा सा इन्होंने रोना रो के, अब फैसा ये ख़वातीन है, औरत ज़ात, जाहिर है मैं मर्द हूँ। जब कोई इस तरह की बातें करेगा, आंखों में आंसू लाएगा और अपनी मजबूरियाँ बयान करेगा, तो लाज़मी मेरा भी दिल वो पसीज जाएगा और मैं वापस उल्टे कदमों से मैं वापस आ जाते। लेकिन इस चीज़ से सूरत हाल तब्दील नहीं हो रही थी। हाँ। इसलिए मज़ीद गंभीर हो रहे थे, और मुझे और अपने ही गुज़र औक़ात के लिए लोगों से कर्ज उधार लेकर अपना गुजारा करना पड़ रहा था। तो ये सूरत हाल किसी भी शरीफ आदमी के लिए काबिल कबूल नहीं होती। अब मैं फिर जब भी इनसे कहा, फिर उन्होंने कहा मेरी बच्ची जॉब ढूंढ रही है, ये जैसे ही उसको नौकरी मिलेगी तो आपके आउटस्टैंडिंग किराए और बाकी किराए वक्त पे आपको मिल जाया करेंगे। मैंने कहा, लेकिन ये तमाम बातें तो मेरे किराए और किराएदार और मालिक मकान के जो बुनियादी ताल्लुक़ है उस हवाले से थी। लेकिन कुछ और मज़ीद बातें जो कि मैंने नोट करी, वो ये कि इन खातून की जो ये लड़की सामने बैठी हुई है, जी जी, इनका कुछ घर आने जाने के मुझे औकात कुछ सही नहीं लगते। कभी रात के 3 बजे घर आया जा रहा है। अच्छा, मैं जब इनसे बात करने गया किसी भी मामले में कि जी किराए वगैरह का, वो बच्ची जॉब ढूंढ रही है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि जॉब ढूंढ के कोई रात के 3 बजे कैसे वापस आता है, या कोई जॉब करके रात के 3 बजे कैसे वापस आता है।
तावक्ती के कोई औकात होते हैं, हर जॉब के कुछ औकात कार मुकर्रर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सुबह का गया हुआ रात के 3 बजे आ रहा हूँ। फिर दूसरी बात ये कि आपको पता है मैं एक मुतवस्सित आबादी में रहता हूँ, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब रात के 3 बजे मेरे घर के आगे हॉर्न बजेगा गाड़ियों का। अच्छा, गाड़ी आती है? हाँ, गाड़ी का हॉर्न बजेगा तो सारा मोहल्ला जाग जाता है। सबसे पहले तो मैं जागता हूँ, इसलिए अच्छा, क्या इज्जत तो बनी हुई होती है। ये काफ़ी दफ़ा, एक दफ़ा नहीं, मैंने कई दफ़ा देखा कि गाड़ी रुकती है और इनको ड्रॉप करके चली जाती है। किराए की जब इनसे बात होती थी तो बच्ची जॉब ढूंढ रही है, तो वो तो एक अपनी जगह बुनियादी मामला मौजूद है, लेकिन अब बात इज्जत पे बन गई थी। मैं भी एक जवान बच्ची का बाप हूँ जिसके रिश्ते के लिए मैंने कुछ लोगों को कह रखा है, और वो लड़के वालों से जब सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने बातचीत, ज़ाहिर है हर एक का हक होता है, वो पता करता है कि ये साहब किस कैरेक्टर के हैं या इनकी बच्ची किस तरह की है। उन्होंने मेरे मोहल्ले पड़ोस में आके जब इंक्वायरी करी तो उस सरासर मेरा नुकसान हुआ। और अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि आपके दरवाजे पे रात को 3 बजे गाड़ी बताया आती कि है? यहाँ तो रात के 3 बजे गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं। अच्छा। और 3 बजे लड़कियाँ वापस आती हैं घरों पे, तो इनकी भी बेटी ऐसी ही होगी यकीनन। अगर किराएदार की बेटी ऐसे आ रही है तो मालिक मकान की भी बेटी। अच्छा, किराएदार की बेटी का असर मालिक मकान की बेटी पे पड़ रहा है। अच्छा, मोहल्ला, क्योंकि एक ही घर है, एक ही घर है, ऊपर नीचे है। तो आखिरी नुकसान मुझे ये उठाना पड़ा जो जिस पे ज़र मेरी इज्जत पर आई कि उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया बगैर कोई वजह बताए। लेकिन वो वजह बज़ाहिर बिल्कुल सबको अच्छा ही हो गया सर, ऐसे नापायदार लोगों से रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए जो इतनी सी बात पे रिश्ता ख़त्म कर दें। बहुत अच्छा हो गया। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस मोहल्ले में मैं पला बढ़ा हूँ, इस मकान में पहले मेरे वालिद साहब रहते थे और मेरी वालदा रहती थी। फिर वो लोग दुनिया से चले गए और अब मैं रह रहा हूँ। आप रह एक लंबे अरसे से पूरी मोहल्ला मुझे, तो 25-30 साल से दुनिया जानती है। वालिद साहब की नेकनामी और प्लस मेरा चाल चलन लोगों के सामने है माशाल्लाह। और उस हवाले से अगर कोई, हर एक के लिए एक अचंभे की बात होती है कि एक ऐसा शख्स जिसका हमें एक एक पल और लम्हे की खबर है, उसके घर में इस तरह का बात हो रही है। फिर आपको पता है कि हर तरह के लोग होते हैं इलाके में, अच्छे बुरे। तो जो बुरे होते हैं वो इस चीज़ को अगले के घर में कूदने का बहाना बना लेते हैं। अच्छा, तो वो मेरे लिए उस्ताद तो दुगनी हो गई। एक तो मैं अपने गुजर बसर के लिए तो बड़े परेशान हो रहा था कि मुझे किराया नहीं मिल रहा था, यहाँ तो मुझे इज्जत बचाने का मामला दरपेश आ रहा था। और इस उसमें जब भी मैंने चलिए अब इनसे सुनते हैं। हाँ बेटा, ये कहानी सुनी आपने? पहले आंटी से पूछते हैं। हाँ मैडम, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये ठीक है कि कुछ महीनों का किराया ड्यू है हमारा। अच्छा। लेकिन जो मेरी बच्ची पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर गलत है। एक तो मेरी बच्ची जॉब करती है हॉस्पिटल में, नर्स है, तो आपको पता है मुख्तलिफ टाइम की मुख्तलिफ ड्यूटी लगेगी। ज़ाहिर रात को अगर 12 बजे जाएंगी तो 6 बजे आएंगी, 9 बजे जाएंगी तो 3 बजे आएंगी। ये इन्होंने आपको आधा सच बताया। और जहाँ तक इनके वाजिबात का सवाल है तो वो बेशक हमारी तरफ हैं। अब बच्ची की जॉब अब लगी है, मैंने कहा वो हम आहिस्ता आहिस्ता करके उतार देंगे, ठीक है ना। और ये जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाए ये तो बिल्कुल बेबुनियाद लगाए। जिस गाड़ी में मेरी बच्ची आती है वो बच्ची का मंगेतर है। तकरीबन 2 महीने पहले मैंने अपनी बच्ची की वहाँ पे बात पक्की की। मुझे अच्छा शरीफ इंसान लगा। ज़ाहिर मैं अकेली तो इतनी ज़्यादा इनकी हिफाजत नहीं कर सकती, तो मैंने कहा अब ये कब तक जॉब करेंगी, तो मैंने वो रिश्ता तय कर दिया है। तो वो इनके मंगेतर हैं जो इनको छोड़ने भी आते हैं। लेकिन सारा प्रॉब्लम सर यही है कि इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। और टोटली मतलब पहले मैं इनकी रेंटर हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने 6 महीने से इनका किराया नहीं दिया। बेसिकली मैं इनके घर में 10 साल से रह रही हूँ। मेरे वालिद की डेथ हुई है जब से 2 साल से, तो मतलब मुझे प्रॉब्लम हुई और मेरी बूढ़ी वालदा है, मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ। और मतलब और इस टाइम में मेरे पास जॉब भी नहीं थी, मैंने जॉब ढूंढी, मुझे नहीं मिली। फिर पिछले कुछ 6 महीनों से ऐसा हुआ कि मैं किराया टाइम से नहीं दे पा रही थी। पिछले 4 महीनों से बेटा यहाँ वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे। वक्फे से पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि मैं किराया नहीं दे पाई 3-4 महीने। सर एक्चुअली पहले मेरे वालिद की जब डेथ हुई इन्होंने बहुत हमारा मतलब सपोर्ट किया। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इन्होंने बल्कि हमें खुद ये बोला कि तुम किराया ना दो, तुम बिजली का बिल ना दो, तुम गैस का बिल ना दो,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम्हें जैसा रहना है तुम रहो। माशाल्लाह। खैर फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि पिछले 6 महीने में 4 महीने में ऐसा हुआ कि मैं किराया नहीं दे पाई। अभी पिछले 2 महीने से मेरी जॉब लगी है तो मैं टाइम टू टाइम अपना पे कर रही हूँ, बट जो पिछले 4 महीने का था उसमें इन्होंने जो ड्यू है, हाँ। जो ड्यू है उसमें ऐसा हुआ कि इनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने हमें इतना तंग करना शुरू कर दिया कि कभी हमारे पानी की लाइंस होती हैं वो बंद कर देते हैं, कभी ये हमारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, और टोटली मतलब एक डिप्रेशन हम लोगों को देना। और उससे पहले ये हर चीज़ पे एग्री थे कि तुम ना दो किराया और सब। इवन के जो बिल्स हैं हमारे वो भी मैंने इंस्टॉलमेंट्स करवाई हैं, 2 महीने से मैं बिल्स भी पे कर रही हूँ, बट इनको अब अचानक से ऐसा क्या हुआ 2 महीने में ये कहते हैं कि हर मतलब किराया भी साथ दे दो, बिल्स भी दे दो। तो ये जो अचानक हुआ, ये अचानक तब्दीली, जज साहब, हाँ, हाँ। ये 2 महीने से अचानक इनमें तब्दीली ये आई। बताइए ना तब्दीली। कि तो ये तब्दीली की वजह जहाँ तक मुझे मेरा बताइए। जहन काम कर रहा है हाँ। कि मैंने जो बच्ची का रिश्ता कर दिया है तो शायद इनकी नजर मेरी बच्ची पे थी। ओए 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 सबसे मेन ख्वाजा बात साहब ये मुझ पर इल्जाम है, ये इल्जाम नहीं सर, है। ये तो नजर जबरदस्त, ये मुझ तो पे इल्जाम आपकी है, चश्मे वाली नजर है। ये मुझ पे इल्जाम है। मैं खुद एक जवान बच्ची का बाप हूँ जिसके रिश्ते के लिए मैं खुद नहीं, सरगर्दा हूँ। जज साहब, ये ये बात कैसे मैं मुमकिन कहना है कि नहीं मैं चाहती रिश्ता थी। सरगर्दा हाँ, हूँ? जज साहब, ये बात मैं कहना नहीं चाहती फौरन थी, कहें। लेकिन मेरे बच्ची से छुपाया हुआ था। हाँ। एक मेरी मिलने वाली है, वो रिश्ता करवाती है। हाँ। उनको बाकायदा इन्होंने मेरी बच्ची का नाम लेके कहा, हाँ। अपनी उम्र ये देखे और मेरी बच्ची की उम्र देखे कि यहाँ पे मेरा रिश्ता करा दो। अम्मी इन्होंने रिश्ता भेजा। देखो, तुम खामोश रहो, अभी मैं बात कर रही हूँ। समझा मैंने गया। तुमसे इसीलिए छुपाया था तुम अपनी डिमांड को देख। ताकि, और फिर उनको इन्होंने कहा कि उनसे कहो कि जो आपके किराए वाजिबात है वो भी नहीं लूंगा और बच्ची के नाम घर कर दूंगा। अरे वाह, तो जब वाह। मैंने इनकार शर्म किया, नहीं आती मैंने बाबा, कहा, इंसान फिर 2 महीने से इनमें और चेंज घर की आई। बच्ची के नाम कर दूंगा। भाई साहब ये एक और इल्जाम है मुझ पर। अरे सर, आप घर अपनी दे रहे उम्र हैं। देखे क्या मैं इस जो मेरे सामने बच्ची बड़ी हुई है मैं उसको रिश्ता भेजूंगा क्या? आप एक मिनट चुप करें सर, मैं आपको बताती हूँ पूरी बात। हाँ। कैसे आते? इनका मसला ही ये है कि 2 महीने से जब से मेरा रिश्ता हुआ है तो वो चीज ये accept नहीं broken कर हो पा- गए हैं। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दिल टूट गया है। बिल्कुल, तो अरे, ये मतलब अपनी उम्र उनको, देखेंगे। और इनको शर्म नहीं आती मैं इनकी बेटी की उम्र की, और जो इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मेरी बेटी का रिश्ता मेरी वजह से टूटा, तो इनको पता है कि मैं जॉब करती हूँ, मैं नर्सिंग की जॉब करती हूँ, और आपको पता है डे में नाइट में शिफ्ट मेरी लगती रहती है, और ऑब्वियसली पिक एंड ड्रॉप के लिए मुझे मतलब कोई ना कोई छोड़ने आएगा, लेने आएगा। पिक एंड जाहिर है। ड्रॉप मैं खुद तो ड्राइव नहीं करूंगी, ऑब्वियसली पिक एंड ड्रॉप का क्या मकसद है, तो इनको ये चीज समझ नहीं आती है। ऊपर से इन्होंने मुझ पे पहले इल्जामात नहीं लगाए, इल्जाम ही इस बात पे लगे जब से मेरा रिश्ता हुआ इनको पता चला। पहले तो अपनी समझ रहे थे ना। बिल्कुल, ये अपनी समझ रहे थे। हाँ, और जब हाथ से निकली सबसे बड़ी बात सर, मगर इन्होंने तितली उड़ गई। इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने मतलब हद कर दी थी, मतलब मुझ पे कमेंट पास कर, ये तो थे इनके मजीद, ये जो सामने क्या मैं अल्फाजात अरे, वाह, इस्तेमाल वाह, करूं, हाँ। इनके जो दोस्त हैं ये भी उम्मीदवार है। ये बहुत ज्यादा बदतमीज, इन्होंने तो मुझे ऑफर्स तक करी, मैं निकलती हूं, मुझे वाह, कमेंट्स क्या पास बाइक करते पे हैं। बैठो, ख्वाजा साहब अच्छा, क्या कहते हैं, बाइक पे बैठो। आप साहब, बाइक पे बैठो। ये अब बिल्कुल जब गलत बोल रहे हैं। बच्ची ने मना किया, ये बिल्कुल तो गलत क्या है बोल कि रही मैं हैं। तो हमदर्दी के ये- तहत तो बताएं, स्टॉप पे इनको तो मैंने जज इस साहब हजारों लड़की को लड़कियां मैंने होती हैं, एक इतनी तरीके से औरतें किन इज्जत किन को दी ये बाइक पे लेके कि जाएंगे। ये इज्जत होती है। ये नर्स की जॉब कर रही हैं, ये रात को आती हैं। हाँ ठीक है, मैंने भी देखा है रात को आते हुए, ठीक है। आपने फिर बाइक की ऑफर रात को दी, दिन को दी? नहीं, दिन को नहीं दी, मैंने ये खड़ी थी धूप में, मैंने सोचा कि धूप इनका- में खड़ी थी? धूप अच्छा। में खड़ी थी, मैंने कहा आपने देखा कहा कि- साहिबान। हाँ, मैं नहीं तो सोचा कि धूप में जरा तो चलो कितनी- इन्हें जज साहब कितने लोग लिफ्ट दे खड़े दो। होते हैं, ये कितने अपनी लोग? पलकों का साहिबान जी दे जी, रहे थे। तो आप किसको लेके जाएंगे? लिफ्ट मैंने कहा चले उसको आगे छोड़ देते हैं, तो कितनी देर स्टॉप तक पे खड़ी तो है। हजारों लड़कियां खड़ी होती हैं, आप क्या किसी सबको और से लिफ्ट दे हमदर्दी देंगे? नजर करना। आप पे ही पड़ी। हाँ। सर इनका जाते हुए मसला, इन्हीं को देखा एक मैंने। मिनट आप चुप हाँ। करेंगे, मुझे बात करने देंगे आप? नहीं, मैं क्यों नहीं बात जी। करूं? सर इनका टोटली मसला ये था, यक मतलब में शुद्ध, दो शुद्ध। ये कहने लगे मुझे, मतलब ये मेरे पास आए, मतलब आप अगर मुझे बेटी मानते हो तो हाँ। मतलब बेटियों को ऐसे ऑफर्स करते हैं कि तुम जब तुम्हारी मर्जी है तुम मुझे बोलो, तुम्हें जो चीज चाहिए तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, तुम्हें ये गाड़ी नहीं कोई आती है, कोई परेशानी हो प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे कोई बताना। परेशानी है मुझे बताओ। बेटियों को ऐसे ऑफर्स करते हैं सर। वही। ख्वाजा साहब ये मेरे सामने बड़ी हुई है, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, 10 तो साल से आपने रह तो रही उस चीज का भी लिहाज है, और नहीं इसके किया। बाद इसके इनकी वालदा भी आई हैं, उस हाँ। वक्त उनकी उम्र कम होगी। इनकी वालदा इनकी वालदा को को दे कभी देती हमने ना। कभी इनके वालिद हमारे इनकी साथ वालदा बैठते स्कूटर पे थे, पूरी नहीं आती। इनके वालिद भी हमारे साथ बैठते थे, मगर ये जो हैं इनको पता नहीं इस तरह आंटी के क्या आपको नहीं दी ऑफर के? आओ, नजर धूप इनको में से ले लगता जाऊं। है। नहीं नहीं, ये आपको बस भी दी है? जो ठरकी बुड्ढे होते हैं ना वो बच्चियों पे ही नजर रखते हैं। अच्छा, या आपको अल्लाह, बख्श या दिया। अल्लाह। जी जी। ख्वाजा साहब वही, मैं वही। एक चीज अर्ज करूं। हाँ, ये ओहदा दिया आपको ठरकी का? ये तो मैंने बात होता है। मेरा पार्लियामेंट की की मर्जी है, लैंग्वेज। ठरकी बोले या
मेरा मुद्दा सिंपल था कि मुझे अपना बाकायदात किराए के और इनसे मकान खाली चाहिए। लेकिन ये ठंड ये इन्होंने गुफ्तगू को क्यों नहीं याद आया सर? इनको 6 महीने से किराया क्यों नहीं याद आया? 2 महीने में इन्होंने सारे जो जुल्म के पहाड़ है वो तोड़े, सारे तोड़ दिए जी। कभी बिजली बंद कर रहे हैं, कभी गैस बंद कर रहे हैं, कभी जब पानी आस टूट गई है जी। तो ये देखें हाय, यहाँ पे हाय, ये हाय। बताएं ये कहाँ पे गलती पे है? उन्होंने कहा सर कोई मैं अपनी वालदा को स्टार्टिंग से बोलती थी कि ये इंसान सही नहीं है, आप इसको नहीं आने दें। मेरी वालदा कहती थी कि नहीं मतलब बुजुर्ग हैं, तुम इनकी रिस्पेक्ट करो और ये हाँ, वो। मैं कहती तो थी मैं बेटा करती- बाप की जगह Even पे कि बड़े। इनकी जो बेटी है, मतलब मेरी वालदा इनकी इतनी मतलब फिक्र करती थी कि इनको अच्छा, खाना इस पर बना के 2 देना। बुजुर्ग बैठे हैं ना, तो वो बुजुर्ग तो जो है वो तो आपकी वालदा ने कहा ठरकी है, इनके बारे ये में जो क्या इनका है? दोस्त है ना गंजा, हाँ। ये कम जज साहब, ये बहुत ज्यादा सर 20 इसने हद कर दी 20 साल की बच्ची के लिए 55 साल का होके रिश्ता भेजेगा तो वो बताएं, वो तो उससे भी बड़ा ठरकी होगा। ख्वाजा साहब जी, जी, ये जी। गुफ्तगू को गैर जरूरी सुन पे मोड़ा जा रहा है और सिर्फ अपनी बेगुनाही नहीं, को मैं मजीद आपको सर, मैं वसी आपको एक बात करके बताती हूँ। कीचड़ मैं- उछाली जा रही इन्होंने है। जितनी मैं इस कीचड़ चीज को उछाली है, मैं इस चीज उसको से अपने पुरजोर आप एहतजाज डिफाइन तो करता हूँ। करूंगी। मैं अपनी बात तो आपके सामने बताऊंगी ना, जब ये अदालत तक बात लेके आए। इन्होंने कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता इसकी वजह से टूटा, इनकी बेटी का रिश्ता यूं टूटा कि ये अपने घर में ध्यान नहीं देते, ये मेरे घर में घुसे रहते हैं, इनकी नजर मेरे घर पे होती है, इनकी इनके दोस्त की, इन दोनों की। ये अगर अपने ये घर में ध्यान समझते देते कि हैं तो अकेली आज माँ इनका ये बेटियां हैं, हाँ। इनको हम किसी तरह से भी मजबूर घेर करें, घार लेंगे। कमजोर करें, तो अल्लाह का शुक्र है हम कमजोर नहीं है। शुक्र है हम मालिक। जो है ना इनका सामना कर सकते हैं और अपना मेरी बच्ची कमाती है वो हम और खाते किराया हैं। दे रहे हैं। और हाँ। किराया दे रहे हैं, हमारा 1.5 लाख रुपया ऑलरेडी इनके अच्छा, पास है। ऑलरेडी इनके पास है, जी। डिपॉजिट है। जी ख्वाजा साहब मैं सर देखिए, अब ये डिफॉल्ट से रुख मुड़ गया है रिश्ते की तरफ, तो ये जरा सा आप बताएं, काफी बड़ा इल्जाम है, मैं आप तमाम इन पे चीज़- इल्जाम मैं लगा रहे थे, तमाम काउंटर चीज़ों की- इल्जाम आ गया है। आपकी इजाजत से तमाम चीजों की वजाहत करना चाहूंगा। जी, बताएं। उन्होंने पहले ये कहा कि हर वक्त घर में घुसे रहते थे, मैं किराए का तकाजा करने जाता था, मैं कोई तो आप फिल्म लेने देखने नहीं किराया जाता आते थे, था, लेकिन मैं आप सिर्फ मुझ किराए पे के अपने रखते किराए के थे। तकाजे के लिए लेकिन जाता आप था। तंग नहीं तो करते दोनों थे। माँ बेटियां मजलूमियत की तस्वीर बनकर दुनिया भर की मसाइल मुझे बताती थी, तो आखिर में मेरा दिल इतना पसीजता था, जो जेब में पैसे होते थे वो तक मैं इनको वापस नहीं, लेके आ हम जाता था। आपसे क्यों शर्म पैसे करें लेंगे? रशीद साहब, कितना हमने झूठ भी बोलेंगे आपसे आप? पैसे मजीद लिए। बना ये कि अब ये रिश्ते और शादी का जिक्र कर रही है या जॉब का, उन्होंने बताया कि वो नर्सिंग की जॉब करती है। क्या कोई नर्स जर्क बर्क कपड़े पहन के जॉब करने जाती है? ये जाहिर जर्क है, बर्क घर कपड़े से पहन के घर के मौजूदा हालत देख लीजिए, मौजूदा हालत और अभी देखिए ये फैशन का अभी की फैशन इनकी का हालत हालत देख लीजिए, देखिए। कोर्ट में किस तरह के लिबासों में आई है, क्या एक इनके बात बाल खुले सुनिए, हुए हैं। वो सर कौन और सी ऐसी नर्स होगी जो घर ठरकी से हमें बोल रही यूनिफॉर्म है। पहन के जाएगी? जाहिर है, घर नहीं से होता। तो वो वहाँ पहननी होती वहाँ है। पहननी होती है ऑब्वियसली। और मैं क्या ईस्टर्न ड्रेस, मैं अपने ईस्टर्न ड्रेस में हूँ, मैं कोई वेस्टर्न ड्रेस में नहीं हूँ। जिस तरीके की आपने बात की है, पहले तो आप अपनी जबान संभालें, आप बात करना सीखें। आप अबाया पहन के जाए ना, अगर आपको जाना है तो आप वो अबाया इनका पहन के बेटा चलिए। ये मेरा अगर मसला आपको है, मोहल्ले ये में मेरा प्रॉब्लम मसला है, है, इसकी साथ अगर नहीं आपको बोलना। मोहल्ले में आप प्रॉब्लम, हम हमारे आपको घर में ठरकी ये देख नहीं रहे करते। हैं उनका या ये मतलब रिश्ता है भेज कि रहे हैं, अगर आप आप अबाया अपने नहीं तहजीब के पहनेंगी, दायरे में चली जाए। तो रिश्ते नहीं सर, रिश्ता अबाया- आता रहेगा। सर अबाया होने से क्या मकसद है? ये मुझ पे अबाया नजर से नहीं- रिश्ता रुक नहीं, जाएगा। अबाया नहीं, ओढ़ने तो से सर, एक ये मिनट, कौन होते हैं? अबाया ओढ़ने से क्या ये मुझ पे नजर नहीं रखेंगे? ये अपनी सड़ी हुई बाइक पे मुझे ड्रॉप नहीं करेंगे? अबाया ओढ़ने से ऐसा होगा? तो मैं अबाया वेयर करती हूँ, मुझे कोई हाँ, प्रॉब्लम फिर नहीं मैं- है। ये अबाया के भी नीचे देख रहे होंगे। हाँ। ऑब्वियसली ये इतने कोई घटिया तरीन इंसान है कि सर मैंने जिस तरह इनको 2 महीने में फेस किया ना, 6 महीने में, आप नहीं सोच नहीं सकते। सर, मेरे देखिए अब्बू ना, जब ये तक कह रहे हयात हैं थे तब कि तक रियायत मैं थी, सेफ तो थी। 6 महीने इनको क्यों नहीं याद आए पैसे? 2 महीने में इनको इधर सब आपने कुछ याद रिश्ता आ गया। किया, उधर उनको डिफॉल्ट याद आ हाँ, गया। तो फिर ये इस बात से पहले तो कह कर रहे हैं कि मैं अपने जेब के पैसे भी दे जी आता जी था। बिल्कुल, पहले हमने इससे सर, कभी एक जैसे पैसा भी कि- नहीं लिया। चले एक जैसे वक्फा कि- लेते हैं, फिर बेटा आपकी बात सुनते हैं। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ? जब 2 महीने से रिश्ता आपका हुआ तो जी। इनको सारे किराए याद आ गए पिछले, जी बिल्कुल। इससे पहले बिजली के इनको- बिल भी याद आ गए। जी। बिल्कुल, इनको इससे पहले किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे कि तुम ये करो, तुम वो करो, कुछ नहीं। पिछले 2 महीने से इन्होंने हमें इतना मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है सर कि हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब हुआ क्या? हुआ क्या एकदम से, मतलब हमने ऐसा क्या कर दिया इनके साथ? पहले जो बहाने से आते थे वो भी इन्होंने आना छोड़ दिया। मैं तो अपनी वालदा को कहती थी, मैं एक लड़की हूँ, मैं जॉब करती हूँ सर, मुझे हर मैं इंसान की नजर देख के पहचान जाती हूँ। 1 सेकंड में पता चल जाए। बिल्कुल, मतलब जब से मेरे वालिद हयात थे तो मुझे इस सब चीजों का नहीं वो था कि डर ही मतलब नहीं ऐसा था। कुछ भी नहीं था। जब से मेरे वालिद की डेथ हुई है, मुझे मतलब हर चीज, मतलब इतना तो मोहल्ले के लड़कों ने कभी इतना नहीं छेड़ा या कभी इतना किसी ने
कमेंट पास नहीं किया जितना ये जो मेरे सामने दो बैठे हैं ना, बुजुर्ग फौजिया साहब इन्होंने मेरी हद नाक कर में दी दम है। करके रखा है। मैं वो आप इन्हें क्या बता अगर- रही थी, रिश्ता भेजा था किसने? जी वो एक मेरी मिलने वाली हैं, हाँ। वो रिश्ता जब लेके आई तो जब उन्होंने आप समझी कि आपके लिए आया है? जी, जब उन्होंने पहले मुझे ना आहिस्ता आहिस्ता जैसे बताते हैं कि लाइन पे ला रही थी। हाँ लाइन पे कि बड़ी उम्र का है लेकिन पैसे वाला है, घर भी दे देगा ये वो, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो इस उम्र में मेरी बच्ची शादी के काबिल है, मैं थोड़ी शादी करूंगी। तो अच्छा, फिर आप वो- समझी कि आपके लिए आया है? जी जी, तो कहने लगे कि नहीं नहीं तुम्हारी बेटी के लिए ही लाई हूँ मम्मी आपने रिश्ता। तो मुझे उसी वक्त वही। इस इंसान की बात तो बतानी थी। फिर जब वो बताया कि मेरे ही जो मालिक मकान है उन्होंने भेजा है और घर की ऑफर दी है और ये कहा कि जो 6 महीने का किराया है वो भी नहीं लूंगा, अच्छा, 6 महीने का किराया माफ करो तो उसके बदले में लड़की दे दो। दे यार, दो, तो- और घर भी लड़की के नाम आप पर सोच होगा। भी आपके देखें नाम हो कि जाएगा। इनकी हम अपनी इतने- बेटी मेरे जितनी अपनी हम बेटी का इतने रिश्ता करवा लालची के हैं कि बैठेंगे। घर के उसमें मैं अपनी उसके लिए तो कह रहे हैं बीसी डाली हुई है। फौजिया साहब झूठ ये तो बोल रहे हैं। इल्जामात ही लगाई जा रही है लोग, है नहीं ना? उसके लगाती जा रही है। लगाती आप जा रही भी है। तो अब हम कुछ लोग बोलें। जाहिर सी जज बात है, साहब, मैं इन्हें अगर अगर आप देखता चाहेंगे तो था, इसका हाँ, सबूत मैं इन्हें है। अगर- सुने वो मैं क्या इन्हें बता अगर रहे हैं। देखता था तो मैंने कहा भाई हमारे मीठी सामने नजर बच्ची से, थी, हाँ। बड़ी हो गई, बेटियों की तरह है, लेकिन ये साहबा तो पता नहीं सबों की नजरें कैसे देख ले रही हैं, सारे मर्दों की नजरें इनको समझ में आती हैं, इतनी सी उम्र में इनको सारी देखे मर्दों की ना, तो नजरें फिर नजर आ रही मोहल्ले में हैं। किसी और और को अगर क्यों नहीं कहा? अगर जब आपने हमें ऐसी ये इल्जाम नजरों से दिए जा रही देखा। है कि हम बदतमीज हैं, अगर हम बदतमीज होते तो मोहल्ले की और भी शिकायत आती हैं, और भी लड़के शिकायत तो करती, आपको- कोई तो करती, या सिर्फ इन्हीं पे फोकस रहेगा? ये इतनी हसीन है कि सारी कायनात की फोकस हम इन पे ही करते नहीं, रहेंगे। जज साहब, तो सर, मेरी ठीक बच्ची है, किसी और तो पे क्यों ये- नहीं इल्जाम लगा रही? सर, और किसी ने इतने तो लोग बैठे ऑफर हैं, नहीं इनको मतलब सिर्फ किया। आंखों और से भी समझ तो में आ रहा है आप कि देखें। हम बुरे हैं, हम ठरकी हैं, हम पता नहीं क्या क्या हैं। आप बहुत कुछ हैं। आंखों से, आप बेफिक्र ठीक है? रहें, आप बहुत और कुछ इनके हैं। लिए अगर बाइक के लिए मैंने एक दफा सर, ऑफर मैं कर दी आपको तो बताती ये हूँ। फील हो गया कि हम मतलब इन ठरकी हैं और हम इनके लिए इनको बाइक आप लेके खुद जाएं। बताएं, आप खुद इनको बताएं, एक बुढ़े इंसान के मेरे गाना- सामने बाइक लेके घूमना और ऑफर्स करना, वो उसको मैं क्या समझूं? बाइक फिर कैसे है? यूं घुमा के लाए थे? ऑब्वियसली नहीं, सर, जैसे- मतलब कैसे लड़के लाए भी थे? क्या, करके दिखाओ। लड़के भी क्या मतलब इतना वो नहीं, करेंगे? नहीं कैसे लाए नहीं, थे? जज साहब, बच्चों का तो समझ में आता है, जो लड़के हैं कि आप रात 2 को मिनट नींद नहीं ठहरे, आती। आंटी से पूछने तो दे, जी। कैसे बाइक लाए थे? मतलब मैं जा रही होती हूँ सर, ये सामने आगे से से बाइक वही, में आते हैं, ऐसे कहते हैं है। मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की यार, जरूरत जाओ, नहीं है जाओ, तुम्हें। बिल्कुल इस तरह की बात कर रही हैं जैसे कि जो नहीं, पॉसिबल ही जज नहीं साहब, है। बच्चों को का, जवान लड़कों का तो समझ में आता है, नींद नहीं आ रही, रात को गली के नुक्कड़ पे बैठ गए, ये रात चबूतरे को पे मेरे बैठ घर के आगे गए। बैठे ये होते बुड्ढों का दोनों। क्या अरे था? ख्वाजा साहब, इनके अब्बू अच्छा, जब दो साथ अल्लाह बैठते अल्लाह थे अल्लाह उसको तो- याद करें। अल्लाह अल्लाह करें। जब इन्हें फील महसूस नहीं होता था कि हम रात को घूम रहे हैं, सर, इनके अब्बू के पूरे साथ घूम रहे मोहल्ले होते में किसी को थे, इनके तकलीफ अब्बू और नहीं, हम किसी को कुछ नहीं पता कि मुश्किल मैं बातें बाहर करते जा रही हूँ, थे। कितने बजे जाती हूँ। इन्हीं दोनों को हर चीज पता है, मेरी रूटीन पता है कि मैं दिन में क्या भाई करती से हूँ, आते मैं हैं कि कहाँ अब्बू के करते साथ हैं। उठना बैठना था, इनका आना जाना था, ये हमारे सामने तो से बड़ी जब हुई इन है, नजरों से तो देखा ही जाहिर नहीं सी ना। बात है, बहुत सारी चीजें मालूमात हो जाती हैं। आप तो इनके कपड़ों नहीं, को भी इतने गौर से नहीं। देखते हैं कि अबाया नहीं सर, पहना, कपड़े तो इतना- कपड़े गौर से आप लड़कियों के देखते हैं। सर इतना तो इनकी अपनी बेटियों का नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं, इतनी इनको मेरी नॉलेज है कि मैं आप क्या पे कर नजर रही हूँ। रखी हुई है ना? बिल्कुल। नहीं नहीं, जब हम इनके वालिद के साथ घूमते तो उस वक्त हम ठरकी नहीं थे, हाँ, ठीक है ना? जब आपने इनके वालिद अपनी गुजर गए हरकतें कब उसके शुरू बाद की हम हैं? ठरकी हो गए। अब आपने हमको अब हरकतें इनको हम अपनी बुरे जब लगते शुरू की, जब ही हैं। आपकी बुरे लगने की जाहिर हुई वजूहत ना। ये कि इनका रिश्ता हो गया, अब इनको रिश्ता हो गया तो अब इनको बुरे लग रहे हैं हम। और इन्होंने नहीं नहीं, जैसा कि असल ये तो कह रही है, इल्जाम लगा रही है कि मेरे दोस्त बच्ची के रिश्ते ने से मसला इनको हमको हुआ है। रिश्ता भेजा। सब खालिद भाई देखिए मेरी बात सुने, 2 महीने में इन्होंने आपने भी कभी इनको आसरा दिया था क्या? नहीं, अल्लाह ना करे, मैं तो हमेशा इनको भाई की नजर से देखती थी और हमेशा भाई साहब कहती थी। ये आश्रय ख्वाजा देने के साहब- काबिल है सर। तो भाई ख्वाजा साहब साहब की एक बात नजर अर्ज बदल करना गई। चाहूंगा। भाई साहब की नजर बदल गई। अब देखे ना, ये तो फिर इनकी अपनी नीयत खराब है ना। हाँ, यही तो पूछना चाह रहा था आपसे। जी, ख्वाजा साहब, सर, शादी करना कोई जुर्म नहीं हो, नहीं नहीं, शादी तो शादी की बिल्कुल, हाँ। ख्वाहिश आपको रखना भी शर्म कोई नहीं जुर्म आती नहीं बेटी होता। की उम्र की लड़की से शादी ये करेंगे आप? दुरुस्त है कि रिश्ते वाली का मेरी बीवी की सहेली है, मरहूमा बीवी की सहेली है, उसका घर मेरे आने जाना है। एक दिन मुझे घर के कामों में मसरूफ देख के खुद कहने लगी भाई साहब आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा आप देखें कोई, वाह, अब मुझे क्या मालूम था वो पहले ही रिश्ते वो निकाल यही देंगे, घर में पहुंचे। चली आएंगी। और अच्छा, आपने कहा देखो, अच्छा मजीद सर, मजीद वाला सब बात दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, उन रिश्ते वाली को बुला लेते हैं, वो अभी यहाँ पे आप मौजूद बताएंगे है। कि खास मेरी बच्ची का नाम लिया और लालच भी दी है कि किराया भी माफ कर दूंगा, वो मकान आई भी हुई है, बच्ची के रिश्ते नाम। वाली आई हुई है। आई हुई है, आप इजाजत किधर है तो भाई? रिश्ते वाली कौन सी है? आप जरा तशरीफ अब लाइए। ये तो सर ये है कि ये इनके दोस्त है, जाहिर बात है इनका साथ देंगे, ये हमारी ना कोई रिलेटिव जाहिर है सी ना बात हमारी है, कोई साथ जानने देंगे वाली। क्या आ जा, मतलब आ है? जा, आ जा, आ जा। जो सच देख रहे हैं वो बता रहे हैं ना। अस्सलामुअलैकुम जज साहब। अब बताओ जज साहब को। जी मुझे इसने भेजा था इसकी बेटी के लिए कि मेरा रिश्ता यहीं से करवा दो, मुझे जो है ना इसकी बेटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, मैं किराया भी नहीं लूंगा उससे 6 महीने का, अच्छा, और क्या ऑफर दी थी कि घर भी इसके नाम कर दूंगा? घर भी इसके नाम पे कर दूंगा। वाह, आप सदफ, किसकी? ये सरासर इल्जाम है। आप- नहीं नहीं नहीं, आप झूठ
बोल रहे हो। एक साथ ये देखें। जज साहब, झूठ बोल रहे हो। देवी की दोस्त है। पता है तुम भी क्या मैं और इसका दोस्त भी
इसने भी बोला कि मेरा रिश्ता आप भी ढूंढ लो और कहीं लड़की हो तो ये तो आपने ऑफर किया ना भाई, कि रिश्ते करना, शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। बुड्ढों की उनकी भी इंतकाल हो गई है, अगर मेरी भी हो गई है तो ठीक है, ये हम कर सकते हैं रिश्ता। जो आप एक बार रिलेटिव देख नहीं है, लें। जो जानती भी नहीं है, वो औरत झूठ क्यों बोलेगी? रशीद नहीं, साहब वो झूठ कह नहीं रही बोले हैं, आप, आपने इनके वो घर पे इनकी भेजा मुझे। बीवी की दोस्त है, मरहुमा बीवी की। जी उन्हीं की दोस्त उनके बारे में झूठ क्यों बोलेगी? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने इसको कहा कि मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढो। इन्होंने साफ साफ नाम लेके मेरे घर आपका नाम लिया। जी बिल्कुल। मुझे इसने भेजा था कि इसकी बेटी से मेरा रिश्ता करवा और मैं किराया भी नहीं लूंगा, घर भी इसके नाम पे कर दूंगा। अच्छा, इनके लिए नहीं कहा, नहीं बेटी के लिए। बेटी के लिए। ख्वाजा साहब, तो बेटी ये पे उसकी नजर जो थी रिश्ते ना, कराने वाली माँ के खातून ऊपर नहीं मेरी थी। मरहुमा बीवी की सहेली हैं, इन्होंने अपनी जरूरत के लिए मुझसे 20,000 रुपए का तकाजा किया था। मैंने अच्छा। कहा अभी मेरे पास नहीं, सरासर रशीद एक साहब हफ्ते बाद झूठ कर बोल रहे हो। दूंगा, तो ये चीज का इंतकाम मुझसे यहाँ ले। आपने 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। जैसा मैं झूठ बोले, सरासर झूठ बोले, मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो आप रशीद साहब। नहीं, रशीद साहब कह रहे हैं कि इन्होंने 20,000 रुपए झूठ दिए बोले, आपको जज साहब ये झूठ बोले। रिश्ता कराने ये के। टोटली नहीं, हर नहीं, किसी पे नहीं, इल्जाम ही लगा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपने लिए मुझे कोई अभी सबूत फिलहाल नहीं इसने है। कोई भी पैसा देखो, जज साहब नहीं दिया। आपकी खातिर उनका 20,000 का खर्चा हो गया और ख्वाजा रिश्ता भी नहीं मेरी हुआ। खातिर नहीं सर, इनकी जो हरकतें हैं ना उनके खातिर। ख्वाजा साहब, ये बच्चियों पे बच्ची नजर बार बार रखेंगे तो यही होगा। हमें ठरकी, मुझे मेरे दोस्त को ठरकी हाँ, ठहरा रही है। क्या मोहल्ले की बाकी लड़कियों ने भी मुझे ठरकी ठहराया? किसी ने नहीं सिर्फ किया। इसको क्या प्रॉब्लम है? ये इन्हें तहजीब है, ये प्रॉब्लम है कि ये घर पे कहती कब्जा जमा के है, रखते हैं। गंजा कहती है, जो मर्जी आना कह रही है। सर सबके घर में सबके बाप हैं, भाई हैं, मेरे घर में कोई नहीं है, इसलिए नजर ही मुझ पे नजर आई रखी थी। जज साहब समझ रहे थे ये माँ बेटियां कमजोर हैं, मैं रिश्ता भेजूंगा और ये लालच मैं में किराया आके माफ दे देंगे। करूंगा, ये लालच में हाँ, आ जाएंगे। तो हम क्यों किराया माफ करवाएं? हमारा जो 1.5 लाख है हम उसमें से उसमें से अपना कटवा हिसाब देंगे। राजा करवा साहब, देंगे। इन्होंने सलाम दुआ भी उस वक्त से छोड़ दिया जब से इनका रिश्ता शुरू हुआ है। एक डॉक्टर से जो रिश्ता पिक एंड नहीं, ड्रॉप जब से कर रहे आपकी हरकतें, हैं और जलील वो हरकतें शुरू ये हुई। इस तरह की हरकतें कर रही हैं जो ब्लेम में सारे हम लोगों पे डाल रही हैं। असल में वो कह रहे हैं कि पहले जब से देखते आपका डॉक्टर से रिश्ता हुआ है, आपने इनको लाइन मारनी छोड़ दी है। नहीं ये हमारी बच्ची ने कभी अपने सर ना- मतलब मैं तो उनको बाप की नजर से स्टार्ट अच्छा, शुरू से ही देख- देखती हूँ। अच्छा, बचपन में जब ये बाप की नजर से देखती हैं तो फिर ये पिक एंड ड्रॉप की ये जो बाइक तो पे बैठी क्यों नहीं बाइक पे? क्या? बाइक पे क्यों नहीं बैठी आप? अगर कोई- बाप की तरह देखती तो आप बाप की नीयत से बैठ जाती, आप बाप की नीयत से बैठ जाती, मामू की नीयत से बैठ जाती, अंकल की नीयत से बैठ जाती, आप किसी नीयत से तो बैठती ना। आप तो डायरेक्ट इनको हल्की सिर्फ कह बाइक रही पे बिठाना था। आपने दिल तोड़ दिया। ख्वाजा साहब, मुझे सर। मेरे बकाया किराया और इनसे मकान खाली बस करवाया जाए। बस नहीं, और सही मकान बात। अगर ये बात होनी चाहिए। अगर ये अपनी बेटी की शादी करना चाह रही हैं, इनके पास इतने सर, पैसे हैं, अब तो- पहले मेरे पैसे वापस कर दें। सर, अब तो मसला बहुत आगे बढ़ गया है। नहीं मकान खाली नहीं करेंगे, बाकी जो हमारा 1.5 लाख है हाँ। जब जो खाली एडवांस करेंगे तो है हम कटवा आप या देंगे। तो किराए में कन्वर्ट करें या हमें हमारा कोई वापस एडवांस करें। नहीं है मेरी तरफ। आपके मरूम शौहर अपनी बीमारी के दौरान मुझसे अपनी जरूरत बताकर और मैं ले इसका गए। गवाह हूं कि ये मुझे नहीं, बता देते नहीं, कि पैसे नहीं, लेके एक और ये अपनी नई बीमारी में बात, खर्च कर। एक नया झूठ 1.5 लाख नहीं, रुपए मैं मेरे इसका शौहर गवाह हूं, देंगे, मैं इसका गवाह तो हूं। बताएंगे हफ्ते की नहीं। शर्त सर 11 अगर बजे 1.5 लाख रुपए उन्होंने लिए तो वो जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो हमारे पास 1 रुपया नहीं था, तो हम उस वक्त बताओ उन्होंने 1.5 लाख पैसा कहाँ क्यों किया नहीं उन्होंने? चले एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद रिश्ता कराते हैं। ख्वाजा साहब, इनकी बीमारी को 3-4 महीने गुजर गए थे। एक हफ्ते की शब को मेरे पास आए, कह लेंगे वो कर्जदार मुझे बहुत रशीद तंग कर साहब रहे हैं, कितना झूठ मुझे बोलेंगे आप? तो वो मुझे घर में पैसे नहीं मेरे एडवांस में बताएंगे। से मुझे पैसे दे दें, वो मैं घर आपको में वापस नहीं कर बताएंगे दूंगा। कि कर्जा मैंने- लेना है या बिल्कुल मैं सही, आपको बिल्कुल 1.5 सही। लाख पुरानी उनसे दोस्ती है, भरोसा एतमाद था। मैंने बगैर किसी लिखा पढ़ी के, अगले दिन संडे था, ये मैं बैठा हुआ था मेरा दोस्त, कह रहा कोई लिखा पढ़ी कर लो, कुछ कर लो। मैंने कहा भी कि लिखा पढ़ी और कर वो लो। इतवार की दोपहर से अस्पताल एडमिट हो गया। दोस्त साइन वहीं करवा लो। गली की नुक्कड़ में बैठा था। नहीं, नहीं मैं तो नहीं, इनके घर आई जज साहब, थी, वो अदालत बनती है। पहले तो ये चाय के लिए भी लिख के पूछ लेती तो थी। कि मैंने तुम्हें 1.5 लाख रुपया दे वैसे दिया। ये हर चीज का स्टैम्प सबूत पेपर रखते की तो हैं, जरूरत इन्होंने नहीं उस थी, चीज का लिख के तो सबूत दे नहीं सकते रखा। थे। इनकी वैसे पैर कबर में लटके हैं, ख्वाजा इनके साहब- पास गिनती के भी दिन नहीं है, फिर भी ये झूठ बोल रहे हैं। ख्वाजा इनको साहब- इतनी शर्म सर, नहीं है। इसने मुझे कहा कि कोई लिखा पढ़ी कर लो। मैंने कहा नहीं, सालों का ताल्लुक है, कोई ऐसा मसला नहीं। पीर बिल्कुल, को बिल्कुल। पीर सालों का ताल्लुक को है, लिखवा लेंगे। तो मेरे लेकिन वालिद इतवार की का दोपहर को ही वो अस्पताल में एडमिट हो गए और वापस दुनिया में फिर वो वापस अच्छा, वो किया। कह रहे हैं कि भाई इनसे आप मिलने के इनके बाद भी 20,000 से हॉस्पिटल में मुकर्रर एडमिट जज हुए। झूठ। मतलब उस वक्त इनको एहसास क्यों नहीं हुआ जब मेरे वालिद मेरे सर पे नहीं थे? इन्होंने तब तो नजर रखी, इनको वैसे मेरा ख्याल है। नहीं ख्वाजा साहब, क्या 2 साल की उम्र का फर्क है? जब इनके वालिद जिंदा थे 2 साल पहले इंतकाल में, तो हमारी नजर अगर खराब होती तो उस वक्त भी ये सोचती नहीं कि तो भाई डरता ना। अगर आज 20 की है तो उस वक्त 18 की होंगी। बाप या भाइयों का साया उनके होता है सामने आप तो नहीं हर कोई करेंगे। डरता है। वाह, और वो नेहत तो हमारे अकेली साथ- औरतें जहाँ होती हैं तो वो अच्छे ख्वाजा साहब, भी रोज ये का कि हम- उनके साथ काम करना, रोज उनके साथ बैठ के चाय पीना, क्या ये मेरी गैरत गवारा करती कि मैं इनकी यही तो लड़की मैं पे नजर बोल रहा रखता हूं, हूं? मैं नहीं और मतलब दूसरी बड़ी बात है कि अगर हम- हमारे बाप के साथ आपके बैठने वाले रिश्तेदार भाई साहब, अगर हम लोग मेरी बेटी का नाम हम इनके लेके वालिद के रिश्ता साथ कैसे रात को भेजा? टहलते थे, घूमते थे, तो उनके वालिद भी ठरकी हुए।
फिर हमारे ठरकियों के साथ क्यों घूम रहे हैं वो? ठीक है ना, तो इसकी वजह तो ये अपने वालिद को ब्लेम क्यों नहीं बर्दाश्त करें? इसका मतलब आपके वालिद, हम, ये तीनों ठरकी, शराफत का जो खोल आपको वालिद की चढ़ाया ठरकी हुआ पर था, नजर नहीं आ रही है। खुला ना, खोल चढ़ाया हुआ था कि आप इतने शरीफ हैं। ठरकी के साथ ही ठरकी बैठेगा ना भाई। तो बेटा आप चुप करो। दूसरी बात ख्वाजा साहब, अगर ठीक है ये कह रही हैं कि हम इतने बुरे हैं, सब कुछ है, हमने एक शरीफ रिश्ता करा है, वो रात को 3 बजे आता है छोड़ने, अगर वो इतना शरीफ रिश्ता है तो मेरे दोस्त ने जब एक दफ़ा अजनबी गाड़ी देख के गली में पूछा कि तुम कौन हो, तो वो हाथापाई पे क्यों उतर आया? मुझसे वो हाथापाई पे उतर आया, वो डॉक्टर था या डाकू था, कोई स्ट्रीट क्रिमिनल था? डॉक्टर होता तो शराफत से जवाब देता। हाथापाई पे उतर आया, वो ये कहने लगा कि मेरी मर्जी में मैं आऊं जाऊं, तुम कौन होते हो रोकने वाले? मैंने कहा भाई मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुम तो आ रहे हो और जा रहे हो, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मगर मेरा मतलब सिर्फ ऐसा है कि आप बताओ आप किस रिश्ते से आ रहे हो, आपका कजन हो, दूर के रिश्तेदार हो, क्या हो? तो कहता हूँ मेरी मर्जी में तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे धक्का देकर चला गया। हम लोगों का ठेका लिया हुआ है कि आप देखेंगे हमारे घर में कौन आ रहा है। ख्वाजा साहब मसला सिर्फ ये है कि इनकी रिलैक्स, हर चीजों में रिलैक्स, वालिद की हयात में भी रिलैक्स, और जितना रिलैक्स उन्होंने दिया जिसका नतीजा है कि आज ये आंखें दिखा रही। हाँ रिलैक्स, लेकिन 2 महीने से वो हजम नहीं हो रहा, रिश्ते वाली बात हजम नहीं हो रही। ये लोग अदालत तक आ गए। अब आप मुझे ये बताएं, मैं अपनी अदालत में वालदा आने को की लेके वजूहात कहाँ जाऊँ? मतलब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ, किससे 6 बात महीने करूं, का मैं किससे- 6 महीने का एडवांस जो रेंट है इनके ऊपर ड्यू, वो नहीं दिया इन्होंने, फिर जाकर के जो बिल है 2.5 लाख 3 लाख 6 के, वो महीने का इन्होंने नहीं, 2 नहीं महीने दिए। का, 2 महीने के 2 कहां से 6 महीने महीने से को? मैं दे रही हूँ आपको। ख्वाजा साहब मेरा बकाया किराया 6 महीने बनता है, इनकी जॉब अभी शुरू हुई है बकौल चले इनके, ठीक है, लेकिन हमारा जो अगर ये एडवांस है ना आपकी तरफ मेरे से, सिर्फ एक पॉइंट है, हमारा एडवांस मेरे है 1.5 लाख, वो तो बीमारी में इनके आपके वो इन्होंने बीमारी में डाल बीमारी दिया। में तो डाल उसका दिया। क्या सबूत है? हम कैसे माने? उसका तो सबूत ये मेरा दोस्त मौजूद है, इन्होंने इंसानियत दिखाई, इतने जिसका झूठे नतीजा है इंसान जो ये मुझे मना कर रहा था कि नेकी ना मैं करो, मना कर लेकिन रहा था, मैंने मैंने अपने कहा कि गले में भाई नेकी वो डाल हम दी। रेंट भरते करे यार थे, वो। हम रसीदें रखते थे। अच्छा तो फिर आप क्या बता रहे हैं जी? मैं ये बताना चाह रहा हूँ ख्वाजा साहब कि ये 2 महीने की जॉब में एक मंगेतर बना लिया इन्होंने जाके। ठरकी बात हम है। हैं, हम ठरकी हैं, फिर भी हम बुढ़े ठरकी हैं, हम बड़े ठरकी हैं, और पता नहीं 6 महीना गुजारेंगे तो फिर क्या होगा? कैरेक्टर अपना नहीं देख रही हैं कि 2 महीने जॉब के लिए गए, अब्बू को इंतकाल हुआ है, अपनी उनके पास जिम्मेदारियां आई हैं, तो जॉब करेंगी या ये रिश्ते बनाने चली गई? सारा रिश्ता रिश्ते तो मैंने का किया ना, नहीं सर, इसका जब मैं इतनी फिक्र मैंने थी किया है। तो बेटी समझ के रिश्ता आपने लगाना था ना। आपस में आप लोग लड़ो। आपने हमें इन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। 2 महीना कोई मौका होता है? Even आप कि थोड़ा अपनी सा बेटियों के भी रिश्ते आप लग के बनाते अपनी बैठ जॉब गए लोग। करती, आप एक लगन दिखाती जॉब में, आप अपने नहीं, काम पे फोकस नहीं, करती। आप यही आपके बजाय ये कि आपका डायरेक्ट ये लफ्ज आ रहा है कि कोई पिक कर रहा है, कोई ड्रॉप कर रहा है, वो हमें धक्का देके भी चला जा रहा है, वो अपनी बदमाशी पे उतरा हुआ है। तय करती हुई और भाई आपस में जज साहब अच्छा नहीं रिश्ता लगा, आया हम लोग तो आपस में मैंने नहीं हाँ लगा। कर दी। आपकी बेटी के अगर उससे रिश्ता नहीं हुआ, मेरा तो काम है, आप परेशान नहीं हो ना, मैं कहीं और रिश्ता आपका कर दूंगी। वाह, खुदा के वास्ते इनका रिश्ता लगा ख्वाजा ताकि इन साहब, लोगों की हरकतें हमारी जान खत्म हो। छोड़े हैं। ख्वाजा साहब मेरा तो सिर्फ पुराना वही किराए का और अरे इसे खाली वो कराने कह का रही है कि मुतालबा वो है। आपका कहीं और रिश्ता करवा देती ख्वाजा है। साहब, ये तो और निजी इसका मामला जज है, तो साहब बाद छोड़ो, में इसके है? दोस्त का भी नहीं, रिश्ता नहीं, कैसे नहीं, निजी हुआ? मामला तो बाद में भी ज़ेर बहस आ जाएगी, अभी तो मुझे अपने किराए और हाँ, मकान खाली कारोबारी कराने के मामलात लिए- हैं। अच्छा तो 20,000 रुपए में एक और रिश्ता कराई दें इनका। इसका दोस्त का भी रिश्ता करवा दूंगी, मेरा काम है रिश्ते बस का। बस 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 आपका भी बहुत हो इज्जत जाएगा। दे दी आपने। अब 2 रिश्ते विश्ता तक वो आप deserve दोनों करते कटे थे। रिश्ते होंगे, वो- दोनों का होगा, और वो- इससे अच्छी लड़की आपको मिलेगी, इन्होंने आप ख्वाजा परेशान क्यों साहब हो रहे हो? इनका अपनी भगवान को और ऐसे बात लड़कियों करने का को अंदाज दो लड़की देखिए, चाहिए, बेवा बात चाहिए। करने की अंदाज इनको देखिए, सर लड़की लड़कियों चाहिए, को सिविल समझ इल्जाम, में सिविल आएगा। इल्जाम। 19-20 जी साल की। बिल्कुल, तो इनका रिश्ता वही लगना चाहिए। नहीं, इनको लड़की चाहिए जैसे 25-26 साल उम्र की तो हो। वो तो अपने आप को 20 का कह रही हैं, आप 25-26 तो पे ला चलो रही हैं। 20 वाले से अगर उसका रिश्ता नहीं हुआ, लोगों ने इनकार कर दिया, कहीं और कर दिया, तो आप लोगों को क्या परेशानी? मैं कर दूंगी रिश्ता, मेरा काम है रिश्ता करना। ख्वाजा साहब चलिए जी, आप आए थे मकान खाली कराने, आपको रिश्ता मिल रहा है। ये गैर जरूरी गैर जरूरी बातें हैं। गैर गुज़र मेरा गुफ्तगू है असल। बुनियादी मेरा मुद्दा मकसद सिर्फ जो है- किराए की वसूली और मकान खाली कराना इनसे। अच्छा जी, और यही खातून बात- खातून ने जज साहब, जैसा कि यही फरमाया बात तो जरूरी कि है। इन्होंने रिश्ता तय कराया है, तो रिश्ता 2 महीने में ही उसकी शराफत साबित हो गई, जबकि वो 4 महीने से इनको छोड़ने आ रहे हैं रात इनको को। मेरे रिश्ते से क्या लेना देना है? बेटा उसका दिल टूट गया है। प्रॉब्लम क्या है? तो तस्लीम करें ना इस बात को। टूट गया। बार-बार अभी टर्की कहा जा रहा है, जबकि खुद नहीं देख रहे हैं कि रिश्ता 2 महीने पहले तय हुआ, गाड़ी 5 महीने से छोड़ने आ सर रही है। इतना तो हर कोई तो हर जॉब तो कोई 5 समझ रहा महीने से होगा, लगी घूम थी फिर ना। के तो इनको भाई वो सिर्फ जॉब रिश्ते की गाड़ी प्रॉब्लम। अगर हॉस्पिटल की गाड़ी छोड़ने आए तो बात समझ में आती है। इनको तो जॉब 2 गाड़ी महीने तो- पिक 2 कर रही है, महीने से गाड़ी जॉब लगी है ड्रॉप और कर 5 रही महीने से है, गाड़ी बेटाइम छोड़ने चले आ रही जा रही तो है। आपका काम ही है क्या नजर रखें कि कौन किसकी एटलीस्ट गाड़ी में गाड़ी जा में रहा तो है। आ रही हूँ आपकी तरह, वो छड़ी भी जो आप बाइक लेके आते हैं ना मुझे ड्रॉप करने, वो- उससे अच्छी है। अच्छा इसके बाद मैं आपको एक मशवरा दूं कि अब जैसे इनकी नज़रें बुरी हैं, आपके लिए बेहतर ये है कि आप ये घर खाली कर दें, शादी करके बाद जी। बारात इस घर में लाए,
ताकि इनके दिल पे और छुरियां चले। जी फिर यहाँ से जाहिर है, रुखसती करके पुराना मोहल्ला है हमारा। हाँ हाँ, तो फिर आप भी रुखसती कर लें। जी, लेकिन ये उस बात पे भी तो आए जो 1.5 लाख है, और ख्वाजा ये साहब पे भी नहीं आ रहा है ना। शादी के अखराजात हैं, लेकिन मेरे किराए के देने के लिए पैसे नहीं है। इनसे कहें पहले मेरा किराया दें, उसके बाद जहाँ चलिए, जाएं ठीक है। जितनी शादियां करनी कराए। आप वो 1.5 लाख रुपए दें, उसमें से 1.5 लाख रुपए इनके मरहूम शौहर अपनी बीमारी के लिए मुझसे ले चुके हैं। ख्वाजा साहब इन्होंने बीसियां भी लगाई भी हैं। मैं हम ये चीज 10 साल से तो बीसियां भी चल रही हैं कि पता नहीं एग्री कितनी। हो रहे हैं कि हमने किराया 4 महीने का नहीं दिया है। आप इस चीज पे एग्री हो, आपके पास कोई सबूत, हमारे पास सबूत है कि हमने कब तक किराया दिया, 10 साल से हम इनके घर में रेंट ठीक पे है रह रहे ठीक हैं। है ठीक है। आपके पास क्यों सबूत नहीं है कि आपने 1.5 लाख रुपए इतनी बड़ी कीमत मेरे वालिद को दे दी, आपके पास वो सबूत नहीं है? हम तो इवन के इतनी तो कॉमन सेंस हर कोई रखता है, हम रसीदें देते थे, मतलब किराया देते साहब मैं एक मुर्दे से कैसे रसीद ले सकता था? वो तो इतवार की बजाय हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और फिर वापस वहाँ आए थे, पैसे तो जिंदा जल्दी नहीं है ना। वो मैं यहाँ पैसे आपको थोड़ी दी आपने, जब यहाँ वो जिंदा आपको थे। एक बात सुना दूं। वो एक मरासी था, उसका अब्बा मर गया, तो वो अब्बा को दफनाने से पहले मरासी ने बड़े मुतबर तरीके पे उसने कहा कि अगर मेरे अब्बा का कोई लेन देन है किसी बंदे का, तो हम वो पैसे अदा करेंगे दफनाने से पहले, वो बता दे। तो वहाँ 10-12 आदमी खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हमने पैसे लेने हैं। मरासी नर्वस नहीं हुआ, उसने कहा एक एक आदमी का पैसा अदा करूँगा, एक दफ़ा अब्बा जी उठ के कह दे कि मैंने देने हैं। जी, तो वो कह दे ना, तो वही है ना कि एक दफ़ा उठ के वो कह दें कि मैंने 1.5 लाख लिए थे, तो आपको अदा कर देंगे। ये 6 महीनों में इनको ये सब बातें क्यों नहीं याद आई सर? ये वो 2 महीनों में क्यों याद दिल आई? टूटा है जब आप वो तो पता चल गया ना, वो ये तो जज साहब साफ को भी साफ पता चल गया। रहा है, तो हम कैसे घर एकदम से खाली कर सकते हैं? नहीं तो खाली नहीं, एकदम थोड़ी करनी हाँ, है। हम अपनी तुम्हारी सहूलियत के शादी के मुताबिक, बाद। जज साहब मेरी बिल्कुल। बच्ची की शादी ख्वाजा हो साहब जाएगी, माली अपनी मकान सहूलियत किराएदार के का ताल्लुक मुताबिक दिल खाली और जज्बात से नहीं होता, किराए की वसूली से होता है। मुझे ये वो किराया नहीं दे रहे, किराया दे 6 देंगी। महीने से इनके पास किराया नहीं है। हर वक्त ऑनलाइन डिलीवरी राइडर्स की लाइन लगी होती है घर में, और खाने के पैसे नहीं होते जब मैं किराया वसूल करने जाता बात था। सुने, और अब किराया शादी के भी 25,000 पैसे आ है। गए, शादी भी हो रही है, तो इनसे कहें पहले मेरे पैसे दें, उसके बाद जहाँ मर्जी हो शादी करें। शादी से पहले शादी। ये तो सर, ये इनका आपने जवाब सुना, पहले पैसे दे फिर शादी करें, मतलब घर पहले खाली करें। इनके घर नहीं में नहीं रहते नहीं हुए नहीं, मेरी आप शादी आराम नहीं होने से, दे अब मेरा सकते। फैसला ये शादी है, तो इन्हीं के घर जब में हम करेंगे। इनके हाँ, घर रहते हुए इसी शादी घर में नहीं हो शादी सकती जहाँ है, 10 फिर साल घर से को आप छोड़ रह दें। रहे हैं, यही शादी करें, यही बारात आएगी, इनके दिल पे छुरियां चलेंगी, फिर आप घर खाली कर देना। वो वैसे भी कह रहे हैं कि मैं बुढ़िया का क्या करना है, बिल्कुल। आप घर छोड़ दें। तो अब बात यह है कि बस अब आपका किराया रह गया, तो आप 4 महीने का किराया अदा कर दें, और 1.5 लाख एडवांस है, वो किराए में एडजस्ट कर लें, और आप हम अपनी बिल्कुल बच्ची की खाली कर शादी दें। करें और अपने जाएं। ओके जी, तारक पर खाओ। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.